गदर मूवी के बाद सनी पाजी ने पाकिस्तान की लंका लगा दी थी। गदर के बाद जैसे जाल आती है, जाल द ट्रिप आती है, इंडियन आती है, माँ तुझे सलाम आती है, जिसमें पाकिस्तान के विलेन हुआ करते थे। अब सनी पाजी की फिल्म आ रही है बंटवारा 1947, जो कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और सनी पाजी की जो केमिस्ट्री है वो तो आप लोग जानते ही हो। और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, और इसके डायरेक्टर हैं यानी राजकुमार संतोषी। देखिए, राजकुमार संतोषी और सनी पाजी ने मिलकर यानी ऐसी ऐसी बड़ी मूवियाँ बनाई हैं जो सुपरहिट साबित रही हैं, जिसमें घातक है, घायल है और दामिनी है। देखिए, घातक मतलब जो घायल मूवी है सनी पाजी की, उस मूवी ने यानी तबाही मचा दी थी। जो राजकुमार संतोषी ने उस मूवी को डायरेक्ट किया था, तो उस मूवी ने भाई तबाही मचा दी थी, और इतने इतना पैसा कमाया था, यानी बॉलीवुड को हिला दिया था। उस समय यानी बॉलीवुड में अच्छे अच्छे सुपरस्टारों की तूती बोला करती थी, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए। अमिताभ बच्चन उस जमाने में यानी बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन सनी पाजी ने सबको भाई पेल दिया। क्योंकि जब उनकी जैसे जो फिल्में आई हैं, उन फिल्मों ने इतनी कमाई की, बहुत ज़्यादा कमाई की, जैसे दामिनी और घातक, घायल, और बहुत सारी फिल्में सनी पाजी ने यानी राजकुमार संतोषी के साथ की हैं। लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने, उसके बाद सनी पाजी ने, दोनों ने काम करना यानी साथ में बंद कर दिया। देखिए, राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन को लेकर शहीद भगत सिंह फिल्म बनाई थी, और भाई सनी पाजी को उसमें नहीं लिया था। सनी पाजी को उसमें इसलिए नहीं लिया था क्योंकि शहीद भगत सिंह के लिए तो भाई लगभग 23-24 साल की उम्र का एक लड़का चाहिए था, और जो कि सनी पाजी की उम्र ज़्यादा थी। तो भाई राजकुमार संतोषी ने सनी पाजी को नहीं लिया था। तो भाई ये बात सनी पाजी को हजम नहीं हुई। उन्होंने अपनी ही फिल्म बना डाली, यानी अपनी ही फिल्म बना डाली। तो उन्होंने बॉबी देओल के साथ फिल्म बनाई, जी ने खुद ही अपनी मूवी बना डाली, यानी 23 मार्च 1931 शहीद अपनों मतलब सनी पाजी उसमें यानी आज़ाद बने हुए थे, और बॉबी देओल को भगत सिंह बना दिया था। लेकिन दोनों फिल्में टकराई और कुछ नहीं खास नहीं कर पाई। उसके बाद राजकुमार संतोषी और सनी पाजी का जो कोई बड़ी मूवी दोनों को नहीं कोई मिली, और उनका अब से मामला डाउन हो गया। तो उसके बाद काफ़ी सालों बाद अब फिर यानी ये तीनों साथ में आए हैं। तीनों यानी आमिर खान भी हैं। आमिर खान की जैसे मूवी सनी पाजी के साथ टक्कर हो चुकी है। जैसे लगान मूवी आई थी आमिर खान की, और उसके सनी पाजी की आई थी गदर। तो भाई गदर ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और लगान मूवी फ्लॉप हो गई थी। और इससे पहले सनी पाजी की मूवी आई थी आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी, और सनी पाजी की घातक। ये आपस में टकराई थी, जिसमें राजा हिंदुस्तानी आमिर खान की बाजी मार गई थी। लेकिन सनी पाजी की घातक भी मूवी काफ़ी चली थी, और उस लंबे समय के बाद अब ये तीनों यानी साथ में आ चुके हैं। आमिर खान ने भी राजकुमार संतोषी के साथ काफ़ी काम किया है। अब ये तीनों मिल चुके हैं। अब भाई जब ये तीनों मिल चुके हैं, तो भाई धमाका तो होना तय ही है। यानी अलग अलग होना, आपस में टकराना। देखिए, नहीं तो सनी पाजी हटे पीछे, और नहीं आमिर खान। देखिए, जब घातक रिलीज हुई थी, तो आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। तो ये दोनों एक्टर थे, नहीं उन्होंने रिलीज डेट आगे को बढ़ाई, नहीं आमिर खान ने हटाए। यानी दोनों सुपरस्टार थे, पीछे हटने का किसी ने नाम ही नहीं लिया, चलने दो भाई। तो भाई घातक उस समय वो नहीं कर पाई जो राजा हिंदुस्तानी कर गई। और इसके बाद लगान मूवी रिलीज हुई आमिर खान की, और गदर मूवी हुई रिलीज हुई सनी पाजी की। दोनों पीछे नहीं हटे। तो भाई गदर मूवी ने तबाही मचा दी, इतनी तबाही मचा दी, इतनी मचा दी आमिर खान की, भाई लगान नहीं चल पाई उतनी जितनी गदर चल गई। तो भाई समय समय की बात होती है। अब ये तीनों अब एक साथ आए हैं। जब भाई तीनों एक साथ हों, तो भाई धमाका तो होना तय है। देखिए, इस मूवी को लेकर
काफ़ी लोग जैसे मतलब चर्चा हो रही है और कोई मूवी को बायकॉट कर रहा है, कोई कह रहा है कि मूवी को बायकॉट करो क्योंकि सनी पाजी ने इस मूवी में एक मुस्लिम यानी मुस्लिम एक्टर का किरदार निभाया है। तो भाई जैसे गदर में सनी पाजी एक हिंदू हिंदू का किरदार निभाया था जो हिंदू पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पाकिस्तान जाकर अपनी सकीना को लेके आता है। तो भाई उसी तरीके की लोग चाहते थे उस जमाने में भाई वो डायलॉग फेमस था सनी पाजी का जो सनी पाजी ने नल उखाड़ा था और इतने इतने कर्रे डायलॉग बोले थे। तो भाई उस जमाने में वो फिट थे। लेकिन भाई अब बंटवारा 1947 इसमें क्या होता है हिंदुस्तान में जब बंटवारा 1947 में जब बंटवारा होता है जो मुस्लिम परिवार होते हैं उन्हें कुछ लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब पाकिस्तान में जब जाते हैं तो उन्हें एक घर मिलता है यानी सनी पाजी को एक घर दे दिया जाता है कि आप यहीं शिफ्ट रहो इसी में रहो। तो वहाँ पर सनी पाजी जब जाते हैं तो भाई वहाँ पर सनी पाजी ने देखा एक बूढ़ी औरत जो उसमें है वो एक हिंदू है। अब सनी पाजी कहते हैं कि ये घर खाली करो ये हमें दे दिया गया है। लेकिन वो कहती हैं जो बूढ़ी औरत जो है उसका किरदार निभाया है शबाना आजमी ने। तो भाई वो कहती है कि ये घर मेरा है मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसे लेकर पाकिस्तान में काफ़ी बहस होती है विलन भी आते हैं भाई मारने के लिए कि भाई ये हिंदू एक बूढ़ी औरत इस घर में है इसे निकाल के बाहर फेंको और इसको मंदिर को तोड़ दो। तब सनी पाजी कहते हैं कि कुरान में अल्लाह पाक ने ये हमें नहीं सिखाया है कि किसी का घर तोड़ो उजाड़ो। ये माँ है माँ माँ होती है आप लोग ऐसा नहीं कर सकते ये हमारे ही साथ रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वो कहते नहीं तू ये कि हिंदू हिंदी बूढ़ी औरत के लिए तू ये सब कर रहा है अपने मुसलमानों के भाइयों के खिलाफ लड़ रहा है। तो भाई सनी पाजी कहते हैं कि कुरान में अल्लाह पाक ने हमें ये नहीं सिखाया है कि किसी हिंदू को या उसके मंदिर को तोड़ो उसे फोड़ो उसे मार दो ये नहीं सिखाया है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और सनी पाजी कहते हैं इसकी रक्षा मैं कराऊं मैं करूंगा जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ देखता हूँ इस बूढ़ी औरत को कौन यहाँ से निकाल के ले जाएगा। तो भाई जैसे गदर में जो सनी पाजी ने दिखाया तो भाई वो सिस्टम अलग था ये सिस्टम अलग है मतलब कहानी उसी तरीके की है लेकिन इसमें कुछ अलग दिखाया गया है क्योंकि आमिर खान और राजकुमार संतोषी हो तो कुछ तो नया होगा ही। तो उन्होंने सोचा कि बार बार कब तक भाई मतलब मुसलमानों को दिखाओगे। अब मुसलमान एक्टर को मतलब हिंदू एक्टर को मुसलमान बनाकर ये कहानी दिखाई गई है। तो भाई कहानी सही है दमदार है। लेकिन जब सनी पाजी के जो इसमें बेटे हैं बड़ा बड़ा बेटा वो मतलब बेटा ही है ओरिजिनल बेटा है करण दुहल जब उनसे वो कहता है पाकिस्तान का लड़का कि तू नहीं जानता मेरे बाप को तो वो करण देओल कहते हैं कि तू नहीं जानता है मेरे बाप को मेरा बाप कौन है। जब वो मारता है ना तो घुस कर मारता है ये नहीं देखता है कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो भाई उनके डायलॉग बढ़िया है लेकिन अभी भी उन्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। लेकिन उस तरीके की उन्होंने एक्टिंग की है डायलॉग बोला जबरदस्त बोला है भाई मजा आ गया। लेकिन कुछ हद तक उन्हें एक्टिंग और सीखनी पड़ेगी। तो भाई लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं विरोध ये कर रहे हैं कि भाई ये मूवी नहीं बननी चाहिए थी ये किस तरीके की सनी पाजी ने यार मूवी बना दी दिमाग खराब कर दिया है। एक एक मुसलमान किरदार प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू उसी तरीके की अगर सनी पाजी हिंदू होते और वो मुसलमान उनके घर पे होता तो वो कहते इस मुस्लिम को आप नहीं ले जा सकते हो तो कहानी कुछ अलग होती। लेकिन बार बार वही कहानी नहीं दोहरा जा सकती है कुछ रोल मतलब चेंज करो कुछ जो पब्लिक देखे यार थिएटर में जाए। तो राजकुमार संतोषी और सनी पाजी ने मिलकर वो किया जो कि आज लोग विरोध कर रहे हैं कि सनी पाजी ने ये नहीं किया सनी पाजी सही नहीं है। उम्र देखो 60 साल की हो गई है मतलब 65 67 साल की बुढ़ापा आ गया है फिर भी ये फिल्में करे जा रहे हैं।
लेकिन सनी पाजी की जो एक्टिंग है, जो उसमें फाइट सीन दिखाए गए हैं, वो काफ़ी बढ़िया दिखाए गए हुए, बहुत ज़बरदस्त फाइट सीन है। लेकिन उम्र के हिसाब से सनी पाजी ज़बरदस्त कर रहे हैं यार, मज़ा आ गया। और एक एक्टर के लिए क्या होता है, किसी भी किरदार में हो या विलन हो या हीरो हो, उसे एक्टिंग यानी ज़बरदस्त करनी चाहिए। देखिए घातक मूवी में यानी डैनी को क्यों विलन बनाया गया था? क्योंकि डैनी अमरीश पुरी वाला रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें अमरीश पुरी ने जो बाप का रोल किया था, एक बाप का, तो भाई उस तरीके से अमरीश पुरी ने वो रोल किया, आज भी लोग जब वो मूवी देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और डैनी अगर अमरीश पुरी की जगह होते तो भाई वो बाप वाला रोल बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर अमरीश पुरी डैनी की जगह वो रोल करते तो भाई जबरदस्त रोल करते, क्योंकि अमरीश पुरी के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ था कि अगर वो पिता का रोल करें एक बाप का, तो उनके अंदर इमोशनल भर जाता था कि उन्होंने एक बाप का रोल प्ले किया है। यानी जबरदस्त बंदे में एक्टिंग, दमदार यार एक्टिंग थी। लेकिन जब वो विलन का रोल करते थे तो भाई दुनिया घबरा जाती थी, मोगम्बो खुश हुआ, कितना भाई खुश जबरदस्त यार, हीरो को भी फेल कर दिया था। तो भाई किरदार ऐसा होना चाहिए जिसकी चर्चा हो, जैसे अमरीश पुरी आप जानते ही हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग, जब विलन के डायलॉग बोलते थे तो भाई विलन ही हो जाते थे, लगता था कि क्या विलन है यार। जब वो एक पिता का किरदार निभाते थे तो भाई पिता लगते थे कि भाई कि मैं ये पिता का ही रोल है। तो भाई इस तरीके की मतलब किरदार है जो कि आप निभाओ तो वो चर्चा का विषय बने। तो भाई सनी पाजी की ये मूवी है तो भाई इसे आने दो, ज़्यादा आप सोचो मत कि क्या है क्या नहीं है, क्या सनी पाजी ने क्या किया, ये ऐसा नहीं करने चाहिए था, इस तरीके की आप बातें मत करो। मूवी है, अगर वो हिंदू का किरदार निभाते तो भी चर्चा होती कि यार वो फलाना ढिकाना। लेकिन आप सिर्फ मूवी एंजॉय करो यार, आप ज़्यादा मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ज़बरदस्त भाई मूवी है जो कि 14 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, तो भाई मूवी को ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल टैकिंग सिनेमा 82 को सब्सक्राइब करें।